नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। वेलकम टू एग्जाम बीकन ट्यूटोरियल्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होने वाले कुछ नॉर्म्स मैं आपको बताता हूं। तो किसी भी वस्तु पर छपी हुई सबसे बड़ी कीमत मार्क्ड प्राइस होती है, जिसे हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोलते हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य, इसे अंकित मूल्य भी कहा जाएगा। इससे छोटी कीमत किसी भी वस्तु की उसका विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस या एसपी कहेंगे, वो होती है। और किसी भी वस्तु की सबसे कम कीमत, सबसे छोटी कीमत जो है, वो उसका क्रय मूल्य होती है या कॉस्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं। एक बात याद रखने वाली ये है कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जा सकता है, जबकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर ही निकाला जा सकता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज केवल हम सीपी पर ही निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर कुछ भी नहीं निकाला जाता, ना डिस्काउंट और ना प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस कब निकाला जा सकता है? जब किसी वस्तु को आगे बेचा जाना हो, तभी हम उस पर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ग्राहक कभी भी वस्तु पर प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेगा, क्योंकि वो उस वस्तु का उपभोग करेगा, ना कि उसे आगे बेचेगा। कॉस्ट प्राइस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? यदि हम सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ देते हैं तो भी हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। और यदि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो भी हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत किस तरीके से निकाल सकते हैं? जो भी लाभ है वो ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, गुणित में रहेगा 100। इसी तरीके से हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणित में 100। आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु 400 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेच दी जाती है। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जिसे हम सीपी कहेंगे, वो हमें 400 रुपए दिया गया है, जबकि विक्रय मूल्य यानी एसपी 500 रुपए हमें दिया गया है। एसपी में से सीपी को घटा देते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमें पता चल जाता है। तो 100 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। देखिए, पहले प्रश्न का तो हमारा उत्तर यहां पे हमें मिल चुका है। पहला प्रश्न पूछा गया था कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो 100 रुपए का हमें लाभ हुआ है। अब हमसे कहा गया है प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं भाई? ऊपर रहेगा प्रॉफिट, नीचे रहेगा क्रय मूल्य या जिसे सीपी कहेंगे, इनटू में 100 वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन शॉर्टकट में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और नीचे 400 रुपए हम रखेंगे, क्रय मूल्य है, गुणित में रहेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाते हैं कैंसिल, 4 से 25 बारी 100 कट जाएगा। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 25% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए, उसको मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आई है वो 742 रुपए है और उसे बेचा गया है 700 रुपए में। यहां पर साफ समझ में आता है कि भाई लॉस जो है 42 रुपीज 42 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे भाई? ऊपर रहेगा लॉस, नीचे रहेगा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100। लॉस हुआ है 42 रुपए का, नीचे रखेंगे हम 742 जो हमारा क्रय मूल्य है, गुणित में रहेगा 100। 7 से काट लेते हैं, 7 से 6 बारी कट जाएगा, ये 106 बारी कट जाएगा। अब हमारे पास 600 और नीचे 106 है। 2 से काटेंगे तो 53 टाइम्स ये कट जाना है, ये 300 टाइम्स कट जाना है। और इसे जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 35/53%। ये हमारा आंसर आ जाता है, ये लॉस परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन कहता है एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसे हमें प्रोपोर्शन बना के सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज उससे पहले आप जान लीजिए, यहां पर इस चीज का यूज होगा भाई, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी होता है। और एक चीज और, सीपी में से यदि हम लॉस को घटा देते हैं तो भी हमें एसपी मिलता है। ये चीज जाननी आपको जरूरी है। यहां पर हम एसपी लिखेंगे भाई, यहां एसपी का खेल है। हमसे कहा गया है घोड़े को 20,000 में जब बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो 25% यानी 125% हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर कॉस्ट प्राइस इसमें जुड़ी हुई है, क्रय मूल्य इसमें जुड़ा हुआ है। और पूछा गया है कितने पे बेचा जाए ताकि उस पर 40% का लाभ हो। तो प्रतिशत से प्रतिशत तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो भी कट जाता है काट दीजिए। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम। गुणित में 140 रहेगा और नीचे 125 रहेगा, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 25 से 5 बारी कट जाएगा, 25 से 8 बारी कट जाएगा, 5 से वापस 160 बारी ये कट जाना है। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है 22,400। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% लाभ होता। तो हमें पता है कि यदि हमें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो भी वो एसपी के बराबर होगा। जबकि यदि हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो भी वो एसपी के बराबर होता है। भाई यहां पर हमसे कहा गया है 2 लाख रुपए में प्लॉट बेचा है और उसे 20% लॉस हुआ है। तो 20% लॉस हुआ है तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो यहां पर 80% बराबर हमें वैल्यू मिलेगी। और पूछा गया है कितने रुपए में वो बेचे ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट हम सीपी में ऐड करके यहां पर लिख देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। टू लैख मल्टी 11 अपॉन में रहेगा 8 से 25 टाइम्स ये कट जाएगा। 11 इंटू 25 करेंगे तो 275 हमें मिल जाता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 3 है। क्वेश्चन कहता है निशा ने एक साइकिल 1000 में खरीदी। यानी निशा का कॉस्ट प्राइस जो है साइकिल का वो 1000 रुपीज हमें यहां पे बताया गया है। फिर आगे कहा गया है और 20% लाभ लेकर रमेश को बेच दी। तो निशा ने 20% प्रॉफिट इस पे लिया है और रमेश को ये साइकिल बेच दी। तो भाई इसी का 20% प्रॉफिट हम निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे और रमेश के सामने लिख देंगे। तो इसका 10% हुआ 100, तो 20% हुआ भाई 200। तो 200 का प्रॉफिट इसने लिया है और 1200 रुपए में रमेश को बेच दी। आगे हमसे कहा गया है रमेश ने 10% का घाटा सहकर साइकिल मोहन को बेच दी। देखिए रमेश ने 10% का लॉस रमेश को हुआ है और इसने मोहन को 10% लॉस पर बेची है। तो भाई इसी का 10% निकालेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये लॉस है। तो इसका 10% हुआ भाई 120। तो जब इसमें से हम 120 माइनस करते हैं तो 1080 हमें मिलता है। यानी इतने रुपए में मोहन ने साइकिल खरीदी होगी। और हमसे यही पूछा गया है बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो 1080 हमारा आंसर आ जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। यहां क्वेश्चन कहता है ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 10% प्रॉफिट। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेची। तो यहां सबसे पहले हम
ए के पास जो भी उस वस्तु की वास्तविक कीमत थी या ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो हम मान के चलते हैं 100% के बराबर हुआ करती थी। इसको हम x भी मान सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू को जो हमें निकालना पड़ेगा। इसके बाद इसने b को वो वस्तु 10% लाभ पर बेची है का अर्थ बनता है इसी वैल्यू का 10% निकाल के इसी में हमें जोड़ना होगा, तो इसका 10% 10 ही होगा, और जबकि प्रॉफिट है तो यहां पर हम इसे ऐड करेंगे। बी के पास वो वस्तु 110% के बराबर में पहुंची है। अब क्वेश्चन कहता है बी ने 10% हानि पर सी को, तो बी ने सी को जब बेची वो वस्तु तो इसे 10% लॉस हुआ है। तो लॉस की कंडीशन में इसका 10% हम निकाल कर और इसी में से घटा देंगे। ये सिंपल सा वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सी के पास वो वस्तु 99% में पहुंची है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दी। तो सी ने वो वस्तु जब डी को बेची है तो इसे 20% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट भाई हम जोड़ेंगे, तो इसी का 20% हम निकाल के देखिए 10% तो इसका 9.9 होगा और 20% 19.8 होगा, और ये हम ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है। तो डी के पास वो वस्तु जब पहुंची है तो 118.8% के बराबर में वस्तु पहुंची है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है यदि डी ने सामान को 8,000 रुपए में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। मतलब ये जो परसेंटेज है इसके बराबर हमें वैल्यू दी गई है और इसके बराबर हमें वैल्यू निकालनी है या उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है कि ए ने कितने रुपए में वो वस्तु खरीदी थी। इट मीन्स ये जो है इसका 118% के बराबर हमें वैल्यू दी गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x का 118.8% बराबर 8,000 रुपए। इस तरीके से हम डायरेक्टली कह सकते हैं, ये हमें दिया गया है। और x इक्वल टू 8,000 गुणित पे रहेगा 100, नीचे रहेगा 118.8, और जब इसे हम काटेंगे तो मुझे x इज इक्वल टू 6734 रुपीज ये मिलेगा। ये हमारा आंसर हो जाता है। मतलब ए ने वह वस्तु 6,734 रुपए में खरीदी थी। इट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये टाइप के क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू जिसे हम सीपी कह सकते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। इसको मैं एक्स भी लेके चल सकता हूं, आप जानते हैं। अब क्वेश्चन कहता है अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। इट मीन्स वो इससे 10% ज्यादा लेकर अपना सामान बेचता है, मतलब 110% में बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक प्राप्त होते। मतलब यदि वो 115% में वो वस्तु बेचता, मतलब 5% मुनाफा अधिक लेता, 5% मुनाफा अधिक लेता, तो इस कंडीशन में उसे 200 रुपए अधिक प्राप्त होते। ये क्वेश्चन कहता है। मतलब इस 5% ज्यादा लेने के कारण ये 200 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहा है ना भाई। तो उसका क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं? एक्स का मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका 5% के बराबर हमें 200 रुपए यहां पर दिया गया है। जो भी याद रखिएगा, जो भी डिफरेंस है उसके बराबर हमें वैल्यू दी जाती है। और एक चीज वेरी और याद रखनी है पूरी मैथमेटिक्स में, जिस भी क्वेश्चन में अधिक या कम की चर्चा हो, भाई यहां पर अधिक या कम की चर्चा हो रही है, मतलब दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस निकालना है या जो भी वैल्यू दी गई है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 200 इंटू 100 और अपॉन में रहेगा 5। 5 4 जा 20 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाता है 4,000 रुपीज। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ओरिजिनल वैल्यू है, 4,000 रुपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है
कि टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कपिल सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस ऑफ 10%। If he had sold it at a loss of 5%, he would have received rupees 60 more. How much rupees did Kapil buy the watch? देखिएगा, हमसे क्वेश्चन कहता है कि यदि वो किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचे, इट मीन्स यदि हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू x लेके चलेंगे, x अब आप जानते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे, x इट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस होगी वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अभी वो कॉस्ट प्राइस से 10% कम में बेच रहा है, 90% में वो उस वस्तु को बेच रहा है। अब फिर क्वेश्चन कहता है यदि वह उसे 5% हानि पर बेचे, मतलब 90% की जगह वो उस वस्तु को 95% यानी 95% पे बेचे। इस कंडीशन में मतलब वो उसे यदि 5% ज्यादा में बेचता तो इस कंडीशन में उसे 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब 60 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 60 रुपए एक्स्ट्रा किस कारण मिल रहे हैं? जब वो उसे 5% ज्यादा में बेच रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे प्रोसेस। तो किसी वैल्यू का 5% हमें 60 रुपीज दिया गया है, तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 100 रहेगा और अपॉन में 5 रहेगा, तो 5 से 12 टाइम्स ये कट जाएगा। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी भाई? 1200 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। फिफ्थ टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% हानि, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? देखिए ये क्वेश्चन कई टाइप से हमसे पूछा जा सकता है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, इजी वे जो भी होगा वो बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार दोनों टीवी सेटों को समान कीमतों पर बेचता है। तो मान लीजिए वो समान कीमत जो है वो x है। अब टीवी सेट A जो है ये भी बेचा गया उसी कीमत पर और B भी उसी कीमत पर बेचा गया, बट A पर मान लीजिए उसे 20% प्रॉफिट हुआ है और B पर उसे 20% लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कुल मिलाकर पूरे सौदे में ये जो भी सौदा हुआ है इस पूरे सौदे में से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये जो कंडीशन बनती है सेम परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस, इसमें हमेशा लॉस ही होता है। बट सॉल्व करने का इजी वे आपको बताता हूँ। जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम 100% मान के चलते हैं। फिर क्वेश्चन को पढ़ें। एक पर उसे 20% लाभ, तो इसी वैल्यू का 20% निकालकर इसी में हम ऐड कर देते हैं। तो इसका 10% 10 होगा, 20% 20 ही होगा, ऐड कर दिया। फिर कहा गया है दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो इसी का 10% हुआ 12, तो 20% होगा 24। अब हानि हुई है तो इसको हम घटा देंगे, 120 में से 24 घटते हैं 96 बचते हैं। तो हमें पता चला कि ओरिजिनली उसे 4% की हानि हुई है। ये एक तरीका होता है। अच्छा, इसमें आप चाहे तो पहले हानि घटा दीजिए उसके बाद लाभ जोड़ दीजिए, या पहले लाभ जोड़ दीजिए उसके बाद हानि घटा दीजिए, और चाहे कितने भी परसेंटेज दिए गए हैं इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में डिफरेंस होगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप आप प्रोसेस समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में 5% लाभ हुआ उसे और दूसरी पर उसे 5% की हानि हुई, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? देखिए यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा गया है या प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पूछा गया है। यहाँ पर रुपए में कोई वैल्यू नहीं पूछी गई है, तो हम सिर्फ परसेंटेज निकाल के यहाँ पर छोड़ देंगे। यदि हमसे ये यहाँ पर वैल्यू पूछी गई होती तो वैल्यू हमें निकालना होता, वो आगे के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। देखिए इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हम 100% लेके चलेंगे। अब फिर आपसे कहा गया है 5% लाभ हुआ है एक पर उसे, तो इसी का 5% तो 5 ही होगा, और लाभ हुआ है तो इसको ऐड करेंगे 105% के बराबर। फिर दूसरे पर उसे 5% लॉस हुआ है, तो इसी का 5% निकाल के इसमें से हमें माइनस करना होगा। तो देखिएगा 10% तो हुआ 10.5,
तो 5% कितना होगा? 5.25। 5.25 इसमें से माइनस करेंगे तो ये एट लास्ट 99.75% हमें मिलेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस जो बना वो लॉस हुआ, तो यहां पर -0.25 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो ये हमें पता चला कि ये लॉस है 0.25%। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, जितने रुपए में 20 पेन खरीदे गए हैं, जितने भी रुपए में 20 पेन खरीदे गए हैं, उतने ही रुपए में 15 पेन बेचे गए। भाई सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करेंगे। यदि मान के चलते हैं 20 रुपए में मैंने 20 पेन खरीदे हैं और 20 रुपए में मैंने 15 पेन बेचे हैं, तो मुझे प्रॉफिट जो है 5 पेनों का हुआ है, मतलब 5 पेन अभी भी मेरे पास बाकी हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यहां पर सीपी की जगह पर कौन सी वैल्यू रखेंगे, इस चीज को जरा समझेंगे हम। देखिएगा, दुकानदार वही चीज बेच सकता है जो उसने खरीदी होगी, या दुकान से जो चीज गई है वो चीज हमें सीपी की जगह पर रखनी होगी। वापस से समझिएगा, दुकानदार की जेब से जो चीज निकली हुई है उस चीज को हम सीपी मान के चलते हैं। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है इनके हिसाब से कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, या इस वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो नीचे जो है 15 आना चाहिए, बात आप समझ चुके होंगे। इसके हिसाब से प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम कट जाएगा। 100/3 मीन्स 33, राइट, 1/3%। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, टाइप 6 का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं खरीदी उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं बेच दी, दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए x रुपए में इसने 25 वस्तुएं खरीद रखी थी और x रुपए में ही इसने 18 वस्तुएं बेच दी। अब इस x को आप 25 भी मान सकते हैं कि 25 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी थी और 25 रुपए में ही 18 वस्तुएं बेच दी। मतलब इसकी दुकान में अभी भी, इसकी जेब में अभी भी 7 वस्तुएं बाकी हैं। भाई बात समझ रहे होंगे आप, और ये ही प्रॉफिट है इसका। तो 7 वस्तुएं अभी भी बेचना बाकी है, उसके पैसे तो अदा हो चुके हैं। 25 रुपए में 25 वस्तुएं लाया था और 25 रुपए में 18 वस्तुएं बेची हैं, तो 7 वस्तुएं जो हैं इसकी दुकान में बाकी हैं उसके पैसे अदा होने के बाद, तो ये तो शुद्ध मुनाफा है। लेकिन हम नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे, जहां सीपी रखते हैं, तो बात समझिएगा। जितनी भी वस्तुएं दुकानदार की जेब से निकलती हैं या दुकान से निकलती हैं, उनको हम यहां पर सीपी मानेंगे। तो यहां पर सीपी जो है ये 18 होगा। इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए काट लेते हैं, तो 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा, 50 टाइम्स कट जाएगा, और ये 350/9, तो इसको हम 38, राइट, 8/9%, ये हमारा आंसर, ये हमारा प्रॉफिट आ जाता है। होप आप समझ चुके होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 7 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अमित ने 10 रुपए में 15 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदकर 15 रुपए में 10 की दर से सारी चॉकलेट बेच दी, तब उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि हमसे ये कहा गया है अमित ने 10 रुपए में 15 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी, मतलब कितनी चॉकलेट खरीदी हमें पता नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी दुकानदार जितनी वस्तुएं खरीद कर लाया, जब तक वो सारी की सारी नहीं बेच देता तब तक वो प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं 20 संतरे खरीद कर लाया हूं और जब तक मैं 20 के 20 नहीं बेच देता तब तक मैं प्रॉफिट या लॉस पता नहीं कर सकता हूं। तो सबसे पहले इसमें मुझे क्वांटिटी पता करनी होगी, आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। समझते हैं भाई, यहां पर हमसे ये कहा गया है अमित ने 10 रुपए में 15 की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी। तो देखिएगा 10 रुपए में, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे रुपए रखेंगे और यहां पर क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो 10 रुपए में 15 की दर से कुछ खरीद कर लाया और 15 रुपए में
10 की दर से सारी की सारी उसने बेच दी, जितनी भी खरीद कर लाया था। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? 10 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर देंगे और इस 15 का मल्टीप्लीकेशन नीचे कर देंगे, क्वांटिटी बराबर निकल के आ जाएगी। तो ये भी 150 और ये भी 150, तो आप 150 किलोग्राम समझ लीजिए, 150 पीसेस समझ लीजिए, जो कुछ भी है। लेकिन जिस भी वैल्यू का मल्टीप्लाई यहां पर किया गया है उसी का मल्टीप्लाई हमें यहां पर करना होगा। जैसे 15 का यहां पर किया तो यहां पर भी करना होगा। ये हो जाता है 100, जबकि ये हो जाता है 225। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब ये निकल के आता है सीपी और ये निकल के आता है एसपी। अब देखिएगा, समझिएगा जरा कि एक दुकानदार 100 रुपए में मान लीजिए 150 वस्तुएं खरीद कर लाया था, उसने 225 रुपए में 150 वस्तुएं बेच दी। तो अब हमें यहां समझ में आया कि उसको प्रॉफिट 125 का हुआ है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो कितने पर हुआ है भाई? सीपी तो यहां 100 है, तो यहां पर नीचे 100 ही रखेंगे हम। 100 कैंसल आउट, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है 125%। होप आप समझे होंगे ये क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैरी ने कुछ कल में 20 रुपए में 15 की दर से खरीदी तथा 30 रुपए में 20 की दर से सारी की सारी बेच दी। उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो देखिएगा, यहां पर हम रेट लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे जो भी संख्या होगी वो हम यहां पर रखेंगे। तो 20 रुपए में 15 की दर से उसने जितनी भी कल में खरीदी हैं उसने सारी की सारी 30 रुपए में 20 की दर से बेच दी। देखिएगा, सबसे पहले हमें संख्या पता लगानी होगी कि कितनी खरीदी थी। जब सारी की सारी बेच देगा तभी प्रॉफिट और लॉस हम निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और 15 का मल्टीप्लिकेशन नीचे हम करेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगी। भाई 300 कल में उसने खरीदी थी और 300 की 300 उसने बेच दी। किस रेट से खरीदी थी ये भी पता लगा लेते हैं। देखिएगा, 20 का मल्टीप्लिकेशन यहां पर किया गया है, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर करेंगे और 15 का मल्टीप्लिकेशन यहां पर करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगी सीपी। तो सीपी हमें पता चल चुकी है। 400 रुपए में उसने 300 कल में खरीदी थी और 450 रुपए में उसने 300 की 300 कल में बेच दी। तो हमें साफ समझ में आता है कि भाई 50 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाएगा सीपी पर, तो सीपी है 400 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से जब 50 को काटेंगे तो 12.5 हमें मिल जाएगा। इट मीन्स 12.5% उसका प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, चावल के दामों में 25% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 400 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम कम चावल मिलते हैं। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। पहले तो हम पूरा समझेंगे इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं, इसलिए आप पूरा समझ लीजिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, इसकी जो भी एक्चुअल वैल्यू हुआ करती थी पहले, रेट बढ़ने से पहले, वो मान लीजिए x थी और अब इसके दाम बढ़ चुके हैं, 25% वृद्धि हुई है। मतलब जो अभी रेट है वो पहले के मुकाबले 125% के बराबर। हम उस वैल्यू को या उन रुपयों को जो अभी दिए गए हैं उनको इसके साथ में इसके सामने रखेंगे, तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता चल जाएगी। भाई x की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी कि पहले उतने ही चावलों की कीमत क्या थी जो अभी 400 रुपए में मिलते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 400 इंटू 100 अपॉन में 125 आ जाएगा। इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा और 5 से 8 टाइम्स ये कट जाएगा। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई है 320। पहले उतने ही चावल 320 रुपए में आया करते थे जितने अब 400 रुपए में मिलते हैं। का अर्थ ये बनता है कि अब यहां पर 80 रुपए की वृद्धि हुई है
और अगर हम परसेंटेज में देखें तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 25% की वृद्धि हुई है। भाई 80 रुपए में 80 रुपए की वृद्धि हुई है, जिसके कारण 10 किलो चावल कम प्राप्त हो रहे हैं। मतलब पहले कीमत क्या हुआ करती थी, 8 रुपए पर केजी इनकी कीमत हुआ करती थी, और अब 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमसे वर्तमान मूल्य निकालने को कहा है। तो इस 8 का 25%, भाई आप समझते होंगे, 8 का 25% यदि मुझे निकालना है, मतलब 1/4 हिस्सा इसका 2 रुपए होगा। मतलब अब 2 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, तो अब रेट क्या हो गया है इसका, 10 रुपए पर केजी। होप आपको समझ में आया होगा। तो वर्तमान प्रति किलो मूल्य जो है चावलों का 10 रुपए प्रति किलो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए। वर्तमान मूल्य डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। इन्होंने कहा है 400 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम चावल कम प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि रेट में 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। भाई इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैंसल आउट कर दीजिए, 2 0 से 2 0, और 5 2 जा, और 5 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, और 5 2 जा 10। देखिए ये आपके सामने आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिक मेथड ये है, ये ज्यादा बेटर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स has been reduced by 20%. Now the customer gets 6 kg more for that goods at rupees 240. Find the new price of the goods. तो पहले जो भी कीमत हुआ करती थी उसे x मान के चलते हैं, और हमसे जैसा कहा गया है क्वेश्चन में कि 20% कमी आई है, तो पहले जो भी कीमत थी वो 100% के बराबर हुआ करती थी। अब 20% लेस हो जाने के बाद उसकी कीमत 80% के बराबर बची है। तो हम पहले ये निकालेंगे कि पहले उतना ही सामान कितने रुपए में आया करता था जितना अब 240 रुपए में आता है। तो x इज इक्वल टू 240 इंटू 100 अपॉन में 80। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 300 हमें मिल जाता है। इसका अर्थ ये बनता है, पहले जितना सामान 300 रुपए में आया करता था, अब उतना ही सामान 240 रुपए में मिल जाता है। मतलब 60 रुपए की कमी आई है। अब 60 रुपए कमी आ जाने के कारण चेंजेस क्या आए हैं कि कोई ग्राहक 6 केजी सामान अधिक खरीद पाता है 60 रुपए कम हो जाने के कारण। का अर्थ बनता है, पहले कीमत जो थी सामान की वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करती थी। हमें करंट रेट निकालनी है। तो करंट रेट कैसे निकालेंगे, भाई 20% यहां पर कम हुआ है, तो इसी वैल्यू का 20% हम कम कर देंगे। तो 10 का 20% 2 रुपीज होगा। भाई 20% हम जानते हैं, अपॉन में 5 कर देंगे, तो इसका 20% जो है वो 2 होगा। तो 2 रुपए इसमें से जब कम होंगे तो वर्तमान कीमत जो है 8 रुपए पर केजी हमें पता चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, अ ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट इफ ही बायज द गुड्स एट 10% मोर एंड सेल्स इट एट 25% प्रॉफिट, देन ही वुड गेट 14 रुपीज मोर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। तो यहां पर हमें सीपी निकालना है, यहां क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले समझिएगा, यहां इस क्वेश्चन को हम सीपी से ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए इसका जो भी सीपी था वो अपने आप में 100% के बराबर था। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यापारी अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 20% लाभ 120% पर बेचता है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है, इफ ही बायज द गुड्स एट 10% मोर, यदि वो 10% अधिक पर खरीदता, तो 10% अधिक पर खरीदता मतलब इससे 10% अधिक पर खरीदता, मतलब 110% के बराबर में खरीदता। और फिर कहा गया है एंड सेल्स इट एट 25% प्रॉफिट, मतलब 25% लाभ पर बेचता। तो देखिएगा इसका 25% नहीं निकालना है,
ये जो वैल्यू है ये अब कॉस्ट प्राइस है, इसका 25% प्रॉफिट निकाल के हमें यहां पर रखना है। तो 25% प्रॉफिट पर बेचता मतलब इसका 25% हमें निकाल के यहां पर रखना होगा। तो इसका 25% जब हम निकालेंगे तो 110 इंटू 25% इसका 27.5 आ जाता है। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल चुका कि 137.5% पे यदि वो बेचता, फिर कहा गया है कि 14 रुपए अधिक प्राप्त होते। भाई 137.5% पर बेचने से 14 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, तो अधिक कब से प्राप्त होंगे? पहले जो प्रॉफिट होता था उससे 14 रुपए अब अधिक प्राप्त होंगे। मतलब ये डिफरेंस जो है यहां का बताया गया है हमें। इन क्वेश्चंस में समझने लायक बात यही है कि 14 रुपए अधिक यहां के कारण प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, अब हम इस डिफरेंस को यहां पर रख देंगे। तो यहां इन दोनों में डिफरेंस कितना है भाई? 17.5% यहां पे डिफरेंस बनता है। तो ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है या 100% या कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो x हम यहां पर मान के चलेंगे। तो x का 17.5% इज इक्वल टू 14 हमें दिया गया। सिंपल है। तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 100 अपॉन में 17.5 हम रख देते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 7 5 जा 25 1 जा और 25 4 टाइम्स ये काट देगा ऐसे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 80 रुपीज। ये इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के सामने आ गई। होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन को सीपी से ही स्टार्ट करेंगे। तो सीपी जो भी है वो 100% मान के चलेंगे। फिर कहता है क्वेश्चन, रवि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। का अर्थ ही बनता है कि अभी वो किसी वस्तु को 110% के बराबर में बेचता है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है, यदि वह 10% कम में खरीदा होता, मतलब इससे 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90% के बराबर में खरीदा होता, और 25% लाभ पर बेचता, मतलब इसी का 25% निकाल के इसमें हम ऐड करेंगे। तो भाई इसी का 25% हम निकालते हैं। 90 का 25%, अब 25% हम जानते हैं कि 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमें 22.5 मिल जाता है। तो 22.5 इसमें ऐड करेंगे भाई, तो ये वैल्यू 112.5 मिल जाती है। मतलब 10% कम में खरीदता और इसी का 25% निकाला हमने, 112.5 इतने में बेचता, तो की कंडीशन में उसे 15 रुपए अधिक प्राप्त होते। मतलब पहले जो प्रॉफिट हो रहा था और अब जो प्रॉफिट हो रहा है उन दोनों में 15 रुपए का डिफरेंस आ जाता अगर वो ऐसा करता तो। अब देखिए ये तो रुपए में इन्होंने बता दिया और इनके परसेंटेजेस में क्या डिफरेंस है भाई? यहां परसेंटेजेस में डिफरेंस है 2.5 का। बात आप समझ चुके होंगे। ये रुपए में इन्होंने बताया है और ये परसेंटेज में डिफरेंस है। इन दोनों को सामने रख देंगे हम। तो किसी वैल्यू का 2.5% इज इक्वल टू 15 हमें बताया गया। कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं इजीली। 15 इंटू 100 अपॉन में 2.5 रहेगा। पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज हमारा आंसर आ जाता है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। मतलब हमें एसपी 5 और सीपी 4 दिया गया है। अब आप समझते ही होंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किसी चीज को 4 रुपए में खरीदा गया, 5 रुपए में बेचा गया, मतलब 1 रुपए ज्यादा में बेचा गया, तो प्रॉफिट तो 1 है। और सीपी क्या है? सीपी नीचे रखा जाएगा अपॉन में 4 इंटू 100। इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हमें पता चल चुका है 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। तो यहां हमसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो बताया गया है, देखिए इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो इसको हम 3:4 भी लिख सकते हैं। मतलब कोई चीज 3 रुपए में खरीदी गई और 4 रुपए में बेच दी गई, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपीज प्रॉफिट है। और यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है, 3 इंटू 100 कर देंगे, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो 100/3 मतलब 33, राइट, 1/3%। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 15 संतरे बेचने पर 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को कहा गया है। प्रॉफिट 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अब बात यह है कि यहां पर सीपी के रूप में क्या रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि 15 में से 3 घटा के रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीपी हमेशा यहीं पर दिया जाता है, सीपी हम 15 ही रखेंगे। इन क्वेश्चंस में यही बात याद रखने की होती है कि जितना भी माल या सामान दुकान से निकला है या दुकानदार की जेब से खर्च हुआ है या निकला है, वो पूरा हमेशा सीपी के रूप में रखा जाता है। तो यहां सीपी के रूप में 15 ही रखा जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कि 5 टाइम्स कटेगा और ये 20 टाइम्स इसे काट देगा। मतलब यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता चल चुका है, 20% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अमित 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसकी कुल प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहां लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। ये पहले ही कह रहे हैं कि भाई उसे लॉस हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा, उसे लॉस तो 13 नींबुओं का हुआ है, लेकिन यहां पर सीपी के रूप में क्या रखा जाएगा, समझिएगा बात को। जब वो 65 नींबू बेचता है तो 13 नींबुओं का लॉस हुआ है, मतलब 13 नींबू उसके फ्री में चले गए हैं, जिन पर भी वो लाभ ले सकता था या कम से कम कॉस्ट प्राइस तो उसकी निकल ही आती। तो 13 नींबू जो उसके फ्री में चले गए हैं वो भी इनमें हम ऐड करते हैं। याद रखिएगा, ये चीज याद रखने वाली है। तो लॉस परसेंटेज हम निकाल लेते हैं 13/78 और इनटू में 100 कर देते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 16, राइट, 2/3% लॉस परसेंटेज हमें मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कपिल ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 15% लाभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 3 ऐसे परसेंटेज मिले तो उस क्वेश्चन को हम मिश्रण से यानी एलिगेशन मिक्सचर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। तो घड़ी ए और घड़ी बी, 2 घड़ियां उसने कुल मिलाकर 1500 रुपए में खरीदी। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है भाई। दोनों घड़ियों का इकट्ठा यहां पर कॉस्ट प्राइस हमें 1500 रुपए बताया गया है। अब इसको अलग अलग बताना है। तो घड़ी ए उसने 12% प्रॉफिट पर बेची और घड़ी बी उसने 18% प्रॉफिट पर बेची, और टोटल पूरे सौदे में कुल मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ है। तो 15 में से जब 12 हम माइनस करेंगे तो यहां 3 बचा, और 18 में से 15 जब हमने माइनस किया तो यहां पर भी 3 बचा। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 1 जा और 3 1 जा, ये 1:1 यहां हमें कुल मिलाकर मिल गया। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य यहां से हम निकाल सकते हैं। तो 1/2, तो 2 बराबर जब 1500 है तो 1 बराबर 750 दोनों घड़ियों का। तो घड़ी ए का भी 750 और घड़ी बी का भी 750, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमें पता चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल है। तो स्कूटर ए और स्कूटर बी
तो स्कूटर ए उसने 25% लाभ पर बेचा, भाई बात समझ लीजिएगा, और स्कूटर बी उसने 20% हानि पर बेचा। तो इस पूरे सौदे में उसे ना कोई लाभ हुआ ना हानि। देखिएगा यहां पर 25 का 25, यहां पर 20 का 20, साइन हम रिमूव कर देंगे यहां से और दोनों का यहां पर रेशियो निकाल लेंगे। तो जब अनुपात हम निकालेंगे तो यहां 4:5 हमें मिलता है और दोनों स्कूटर उसने 18,000 रुपए में खरीदे थे। तो ये तो कुल मिलाकर उसका सीपी था। अब दोनों का अलग अलग निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो इनको सम टोटल करके ये वैल्यू काटेंगे हम, तो 4 और 5 9, तो 9 बराबर यदि 18,000 है तो 1 बराबर हमें 2,000 मिल जाता है। और 1 बराबर 2,000 तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये आ जाता है 8,000 और ये आ जाता है 10,000। तो स्कूटर ए उसने 8,000 में खरीदा था और स्कूटर बी उसने 10,000 रुपए में खरीदा था। ये हमारे आंसर्स हो जाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है प्रॉफिट और लॉस का बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।